अभी इस रेखा का उल्लंघन कर इस पंचवटी में आएगा, हैरान उसे इस लक्ष्मण की कोई बस नहीं जाएगा। अहो भाग्य, यह थोड़े ही कंदमूल है। योगीराज, इन्हें ग्रहण कीजिए। लाओ देवी, एक कदम और थोड़ा जरा सा। सीते, कुटी तू ही बता मेरी सीता का है भिक्षो, है पर्वतो, है भिक्षो, तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ है। सीता का हृदय ठीक है। अच्छे कामों में करने से घर में प्रकाश आ जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मारे मारे, अब क्या तू मुझे ज्ञान देगा या मेरी बातों को आगे रखेगा? तू अगर नहीं जाना चाहता तो साफ साफ बतला दे मुझको। आपने भेजा नहीं, वो अन्यथा लिख के भेजिए। अन्यथा तेरा क्या हाल होगा वो तुझे खुद ही पता है। नहीं महाराज, मैं फिर कहता हूँ आपसे, मैं कब भी मृत बनने के लिए तैयार हूँ। अब तुम जाओ और तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। हे लंकेश, मैं फिर भी आपसे कहता हूँ, मारे क्या तुझे सुनाई नहीं देता? महाराज सुनाई देगा, मैं तैयार हूँ। जाओ। ठीक है महाराज। कैसा विचित्र मनोहर, इसका चरण अवश्य ही उत्तम होगा। हे प्यारी, ठीक है, इस मृग को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। भैया लक्ष्मण, तुम सीता के पास रहना और इसकी सेवा करना। मैं अभी इस मृग को लेकर आता हूँ जो आके अभी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANC इंडिया। प्यारे दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। और इस समय आप देख रहे हैं सामने पर्वतीय कला एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा आयोजित वेस्ट पटेल नगर के 26 ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर में ये रामलीला का आयोजन, बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पर हो रहा है। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। और ये आज रामलीला का छठा दिन है। खरदूषण के वध के बाद जब रावण महाराज मारीच के पास जाते हैं, उन्हें मृग बनकर सीता हरण के लिए उनको उकसाते हैं, उसके बाद का ये दृश्य आप देख रहे हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो सीता हरण के बाद राम जी का विलाप, बहुत ही सुंदर दृश्य। रावण महाराज के मामा मारीच का ये छलावा किस तरह से अपने पीछे श्री राम जी को बहकाते हुए ले जाते हैं। उसके बाद सीता माता लक्ष्मण जी को उनकी खोज के लिए भेजती हैं और उसके पश्चात रावण महाराज सीता जी का हरण कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ
तुम्हारे भैया संकट में हैं। शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। माते, तनिक धैर्य रखो। भैया तो जग के पालनहार हैं। उनके स्वप्न में भी वो संकट में नहीं हो सकते। आप तनिक धैर्य रखें माँ। अच्छा, मैं समझ गई। स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से जो वन आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। माते, माते ऐसा नहीं है। भैया ने मुझे यहाँ रुकने की आज्ञा दी है। आपकी रक्षा करने के लिए बोला है। तो भला मैं कैसे भैया की बात काटे बिना यहाँ ना रहूं। आज कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है। माते, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करके भैया के पास निकट जल्दी ही पहुंचता हूँ। माता, दास रहा आज्ञा के भीतर। आप इस रेखा के भीतर रहना। जो इस रेखा को उल्लंघन कर इस पंचवटी में आएगा, जो भी इस रेखा का उल्लंघन कर इस पंचवटी में आएगा, खैरान उसे इस लक्ष्मण की कोई मसला हो जाएगा। माँ, मुझे आज्ञा दे, मैं शीघ्र ही भैया के पास पहुंचता हूँ। निरंजन, भिक्षा दे दो तुलसी से माता, भिक्षा दे तुलसी से माता, जोगी बारे आया है। योगीराज, आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? योगी राज का क्या शुभ स्थान, कहाँ रहने का नाम, जहाँ रात वही विश्राम, तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे सुंदरी। अहो भाग्य, यह थोड़े ही कंदमूल है। योगीराज, इन्हें ग्रहण कीजिए। लाओ देवी, परंतु भिक्षा देने से पहले अपना परिचय को दे दो। योगीराज, मेरा नाम सीता है। अच्छा। और अवधपति महाराजा दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र वधू। धन्य हो देवी तुम। अब लाओ भिक्षा दो मुझे। है यह क्या माया है? यह कौन सी रेखा है? इसका मतलब तुम मुझे भस्म करना चाहती हो। हे सुंदरी, याद रखो, मैं बंद भिक्षा नहीं देता। बाहर आओ, भिक्षा दो और भिक्षा लो। यदि आप भिक्षा ही देना चाहती हैं तो बाहर आइए। नहीं महात्मन, ऐसा ना कहिए। यह रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है। इसमें कोई कपट नहीं। सुंदरी, जो भी भिक्षा देना है तो बाहर आके दो, नहीं तो साधु द्वार से खाली जाता है। किंतु योगीराज, मुझे रेखा उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं। तो कोई बात नहीं सुंदरी, हम खाली हाथ चले जाएंगे और जो भी दूसरे द्वारे जाएगा। ठहरिए योगीराज, ठहरिए। ओह, यदि यह रेखा को लांघती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और नहीं लांघती तो साधु द्वार से खाली जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन अवश्य करना होगा। लीजिए योगीराज, यह कंदमूल ग्रहण कीजिए। के बाहर आओ। एक कदम और, एक कदम और। आओ सुंदरी, लाओ एक कदम और थोड़ा जरा सा।
पुत्री निर्भय रहो, राक्षस कुल का नाश होगा। अब पहले जैसा बल नहीं रहा, फिर भी मैं इस दुष्ट से लड़ूंगा। अरे दुष्ट, खड़ा रहो, कहाँ भागता है? अरे वो बूढ़े सिपाही, तुम मेरा क्या सामना करेगा? हट जा मेरे रास्ते से और मुझे अपने रास्ते जाने दे। इसकी में तेरी भलाई है। तुम्हें तो मैं सीता की रक्षा के लिए वहां छोड़ कर आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लक्ष्मण? यहाँ अवश्य कोई माया है। लक्ष्मण, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था भैया। लखन तुम जो आए यहाँ वो मर जाएगी अगर ये खाकर वो मर जाएगी। क्या वो जिंदगी
मेरा सुनो प्राणनाथ, नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध होकर कहा सीता माँ, नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, मुझे तो होकर कहा सीता माता, तुम्हारे भैया पर पड़ी है विपत्ति, तुम्हारे भैया पर पड़ी है विपत्ति, लखन बेगी जाओ वो उनका साथ, तुम्हारे भैया पर पड़ी है विपत्ति, लखन बेगी जाओ वो उनका साथ, कहो किसकी आज्ञा का पालन करूं मैं, कहो किसकी आज्ञा का पालन करूं मैं, वहाँ सीता माता यहाँ आते हे लक्ष्मण, अब विलंब ना करो और हमें देखना चाहिए कि सीता वहां है भी या नहीं। तुरंत चलो लक्ष्मण। माते सीते, माते कहाँ हो सीते, कहाँ हो सीते? सीते कहाँ हो तुम? देखो लक्ष्मण, मैंने तुम्हें बोला था, हे सीते, हे कुटी, तू ही बता मेरी सीता कहाँ है? हे वृक्षो, हे पर्वतों, हे वृक्षो, तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ है? जनक नंदिनी, प्राण प्यारी, पल्लवी, मृगनयनी, तुम ही बताओ मेरी प्राण प्यारी कहाँ है? पहाड़ों, तुमने कब मेरी सीता को देखा होगा? तुम ही बताओ मेरी प्राण प्यारी कहाँ है? झरनों, तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है क्या? पशु पक्षियों, तुम ही बताओ मेरी जनक नंदिनी कहाँ है? सीते, तुम कहाँ हो सीते? धैर्य करिए, अब खोज करना उचित है, शीघ्र चलते हैं और माता की खोज करते हैं। अवश्य लक्ष्मण, तनिक शीघ्र चलो, वह मेरी प्राण प्यारी की खोज करो। सीते, कुछ तो कहो सीते, सीते। पशु पधारी, तुम्हारी यह दशा किसने करी है? क्या इस मार्ग से जनक नंदिनी को जाते हुए देखा है क्या? राक्षस दक्षिण आराम ले चला, उसको आराम लड़ा हूँ, उससे आराम छुड़ा नहीं सका। आराम आराम ने बोला जाता है, सामने आओ मेरे प्रभु, स्वरूप देखते रहो। हे सखा, यदि प्राण धारण करने की इच्छा है, मैं तुम्हें अजय अमर कर दूं। नहीं आपके दर्शन हो गए, बस आज्ञा दो।
इस मार्मिक दृश्य के साथ ही मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ये लीला पर्वतीय कला एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आपको कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।